हाय गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल कोचिंग क्लासेस बाय एचके सर एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चे, कल की क्लास में हम लोगों ने नरेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा बहुत ही इजीली कंसेप्ट से। आज उसी ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। 10 वाक्य आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं बहुत कम समय में। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दुनिया का कोई भी वाक्य हो, यदि सब्जेक्ट या डू या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो ऐसे सिचुएशन में जो रिपोर्टेड स्पीच में होगा उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट फिर डिड नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड नॉट कैसे लगाएंगे, तो कर्ता कोई भी हो, एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ डिड नॉट लगाएंगे। ये चीजें हमें क्या होगी बच्चे, गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा। सब्जेक्ट डू या डज में से कोई एक, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक वाक्य लेते हैं, चलिए डाउट क्लियर होगा। जैसा कि हमने बताया पहले सब्जेक्ट दिखाई देगा, देखिए दिखाई दिया। डू या डज में से कोई एक दिखाई देगा, नॉट दिखाई देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। दिया कि नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या कर देना है बच्चे, सब्जेक्ट लिख देना, फिर डिड नॉट लगा देना, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट। खुशी की इसमें ये बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कॉपी होगी। क्या समस्या है बच्चे? और जो बनाने का विधि या नियम है वो सेम रहेगा जैसे पहले बनाए थे, बस सेंटेंस बदलता है, उधर आगे का क्रिया जो होगी वही होगी। चलिए, कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा, आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। उसने कहा कि मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। तो यहाँ देखिए क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, स्पीकर होता है, स्पीकर नो चेंज, उसी तरह कॉपी होगा, ही का ही राइट करेंगे। सैड के बाद कोई नहीं आया, कोई सुनने वाला नहीं आया, सैड टू नहीं आया, इसलिए सैड ही लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, इस कामा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग। उसके बाद क्या करना बच्चे, हमको सब्जेक्ट देखना है। तुरंत कामा को हटाने के बाद दैट का प्रयोग करने के बाद मुझे सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, जैसा कि हमने कल बताया था। आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी आई क्या है, सब्जेक्ट के पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास गया ही, यहाँ से ही लेकर आएगा। अब कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉपी राइट ए लेटर। क्या समस्या बच्चे, बन गया। उसने कहा कि वह पत्र नहीं लिखता था। अब अगला लेते हैं, ही सेड राजू डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, राजू गाना नहीं गाता है। तो इसका क्या होगा, ही का ही राइट करेंगे, सैड आया है, केवल सैड आया है, नहीं सैड लिखेंगे बस। कामा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग, राजू। अब जस्ट कामा के बाद मुझे देखना है कौन सा पर्सन है, राजू। और राजू क्या है, नाम है। मैंने कहा दुनिया का कोई भी नाम हो या थर्ड पर्सन होगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज, कॉपी होगा। तो राजू का राजू। अब डू नॉट आया है तो इसके जगह क्या लगा देना है, डिड नॉट। कर्ता एक वचन हो या अनेक वचन हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही सिंग ए सॉन्ग। क्या समस्या बच्चे, बहुत ईजी। अगला लेते हैं, ममता सेड टू मी, ममता ने मुझसे कहा, यू डू नॉट रीड द बुक, यू डू नॉट रीड द बुक, तुम किताब या आप किताब नहीं पढ़ते हो। तो इसका क्या बनेगा, ममता का ममता राइट करेंगे, ममता। अब उसके बाद सैड टू आया इसलिए टोल्ड हो जाएगा, हमने बताया था। और मी का मी राइट, कामा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग। अब उसके बाद यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, यानी यू ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, मी के पास, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। अब करता एक वचन हो या अनेक वचन, सभी के साथ क्या लगेगा, डिड नॉट, फिर उसके बाद रीड द बुक। क्या समस्या, फुल स्टॉप। ममता ने कहा कि, ममता ने मुझसे कहा, ममता ने मुझसे कहा कि मैं, ममता ने मुझसे कहा कि मैं पत्र नहीं लिखता था। अगला लेते हैं बच्चे, राकेश सेड टू मी, राकेश ने मुझसे कहा, शीला डज नॉट कुक द फूड, शीला भोजन या खाना नहीं पकाती है। इसका क्या बनेगा, राकेश का राकेश राइट करेंगे, पहले जो होगा वही कॉपी होगा।
अब साइड टू आया तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। उसके बाद बच्चे क्या होगा, मी होगा। कामा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग। उसके बाद क्या देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, शीला। शीला एक नाउन है और नाउन थर्ड पर्सन, इसलिए नो चेंज। शीला का शीला राइट करेंगे। उसके बाद डिड नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है, कुक द फूड, सब कॉपी, कुक द फूड, फुल स्टॉप। अगला वाक्य लेते हैं, सुरेश सेड टू अस। सुरेश ने हमसे कहा, यू डू नॉट प्ले द क्रिकेट। आप या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। इसका क्या बनेगा, सुरेश का सुरेश राइट करेंगे। अब साइड टू आया इसलिए टोल्ड होगा। उसके बाद क्या है, अस का अस। कामा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग। यू क्या है, सेकेंड पर्सन, किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास कि ऑब्जेक्ट के पास, तो यू सेकेंड पर्सन मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यू अस के पास जाएगा। और अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी होता है। अब करता एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ डिड नॉट। उसके बाद सब कॉपी, प्ले द क्रिकेट। क्या समस्या बच्चे। अगला लेते हैं, राधा सेड टू कृष्णा। काफी अच्छा वाक्य, राधा ने कृष्णा से कहा। राधा ने कृष्णा से कहा, यू डू नॉट प्ले द फ्लूट। तुम या आप बांसुरी नहीं बजाते हो। तो इसका क्या होगा, राधा का राधा राइट होगा बच्चे। अब साइड टू आया इसलिए टोल्ड होगा। टोल्ड के बाद क्या है, कृष्णा, कृष्णा राइट हो गया। उसके बाद कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग। यू कौन सा पर्सन है बच्चे, ये राधा के पास जाएगा कि कृष्णा के पास जाएगा, राधा के पास जाएगा, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, मारा जाएगा। क्योंकि हमने बताया था सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है, कृष्णा। और कृष्णा क्या है, पुलिंग है, और पुलिंग के लिए हम ही लगा सकते हैं। उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चे, डिड नॉट, डिड नॉट और सब कॉपी, डिड नॉट प्ले द फ्लूट माने बांसुरी, किसी को फ्लट करना नहीं करते हैं, फ्लूट। अगला है बच्चे, सुमन सेड। सुमन ने कहा, माई मदर डज नॉट कुक द फूड। सुमन ने कहा कि मेरी माँ भोजन नहीं पकाती, मेरे रहते मेरी माँ भोजन पकाएगी। इसका क्या होगा, सुमन का सुमन। सैड का सैड, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग। उसके बाद क्या है, माई मदर। माई मदर थर्ड पर्सन, नो चेंज, माई मदर कॉपी होगा, यानी मेरी माँ, माई मदर। अब डिड नॉट, डिड नॉट। उसके बाद सब कॉपी, कुक द फूड, कुक द फूड क्या बच्चे, कुक द फूड, फुल स्टॉप। अगला लेते हैं, राजू सेड टू मी। राजू ने मुझसे कहा, यू डू नॉट गो टू स्कूल। आप या तुम स्कूल नहीं जाते हो। इसका क्या होगा, राजू का राजू कॉपी करेंगे बच्चे, क्या समस्या। उसके बाद सेड टू आ गया, सिंपल से आंख मूंद के टोल्ड लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मी। उसके बाद कामा को हटाने के लिए दैट। उसके जस्ट बाद तुरंत पकड़ना है। सब्जेक्ट क्या, यू, और सर ने बताया यू सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके पास जाएगा, मी के पास। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। उसके बाद सब कॉपी, डिड नॉट लगाने के बाद सब कॉपी, गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। अगला वाक्य लेते हैं, बबीता सेड। बबीता ने कहा, आई डू नॉट अब्यूज हिम। बबीता ने कहा कि मैं उसे गाली नहीं देती हूँ। बबीता ने कहा कि मैं उसे गाली नहीं देती हूँ। इसका क्या होगा, बबीता का बबीता राइट होगा बच्चे, क्या समस्या। उसके बाद सेड टू नहीं आया इसलिए सेड होगा, कामा को हटाने के लिए दैट। उसके जस्ट बाद मुझे सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या, आई, और आई फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, बबीता, और बबीता का स्त्रीलिंग क्या होगा, सी। अब सी, उसके बाद डिड नॉट, डिड नॉट के बाद सब कॉपी, अब्यूज। और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ई का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ से पर सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा, फुल स्टॉप। अब आगे चलते हैं, महेश सेड टू मी। महेश ने मुझसे कहा, वी डू नॉट प्ले द फुटबॉल। हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इसका आंसर आप लोग बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आप लोग सही देंगे। बस बच्चे आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसलिए सभी बच्चे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर यू।